जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम जो है आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। शनि प्रदोष के व्रत की जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं, शनि प्रदोष व्रत जो है ये खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए और भगवान शंकर जी से जो है अपनी मन इच्छाओं की पूर्णता के लिए जो है इस शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो भी शनि प्रदोष का व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने जो है शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम जो है शनि प्रदोष की व्रत की जो कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो हे सूर्य महाराज से जो है गर्गाचार्य प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य महाराज, आप हमें जो है शनि प्रदोष की जो व्रत कथा सुनाइए। तब श्री सूर्य महाराज बोले कि हे ऋषिगण, निश्चयात्मक रूप से आपका जो है शिव पार्वती के चरणों में जो है अत्यंत प्रेम है। इसी कारण से जो है आपने शनि प्रदोष के व्रत की कथा जो सुनने की इच्छा जाहिर की है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के जो व्रत की विधि बतलाता हूँ और सब ध्यान से सुने। उस व्रत की क्या विधि है, उसकी कथा क्या है, वो मैं सब विस्तार से आपको बताता हूँ। फिर सूर्य महाराज कहते हैं कि हे गर्गाचार्य सुनिए, ऋषिवर सुनो। पुरातन कथा जो है इस प्रकार से है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री जो है दरिद्रता जो है गरीबी से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के आसपास जाकर बोली। श्री शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची और वहां पर जाकर के बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए, जिससे मेरा दुख का निवारण हो। ऐसा कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र जो है आपके शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम जो है शुचिव्रत है। अथवा हम जो है बहुत गरीब हैं, बहुत दरिद्री हैं। आप ही जो है हमारा उद्धार कर सके हैं। इतनी बार सुन जो है ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा कि आप जाकर के शनिवार के दिन जो शिव प्रदोष का जो व्रत आएगा, आप तीनों प्राणी जो है प्रदोष का व्रत करो। तो शांडिल्य ऋषि की जो बातें मान करके वो ब्राह्मणी जो है अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जो है तीनों प्राणी जो है शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात जो है जब प्रदोष का व्रत आया, तब तीनों ने जो है व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम जो है शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे जो है मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। रास्ते में जब आ रहा था तो एक सोने से भरा हुआ जो है कलश उसको जो है रास्ते में भरा हुआ मिला। उसको लेकर वो घर पर आया। प्रसन्न हो उसने माता से कहा कि हे माँ, देखो यह धन हमें मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। कहा ये सब भगवान भूत भावन भोलेनाथ की महिमा ही है, उन्हीं के प्रसाद से हमें प्राप्त हुआ है। अथवा प्रसाद के रूप में जो है आप दोनों पुत्र जो है दोनों भाई इसको आधा आधा बांट लो। क्योंकि जो दो पुत्र थे, जो बड़ा पुत्र था वो कोई राजपुत्र था, वो जो है ब्राह्मणी के लिए जो है उनके जो राजा थे, उन राजा को जो है दुष्ट राजाओं ने उसके पिता को मार करके उसको जो है उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। और वो पुत्र जो है राजपुत्र धर्म था, वो अपना जो है किसी प्रकार से जान बचा करके उस ब्राह्मण के घर में रहता था और वो ब्राह्मणी जो है उसको अपने पुत्र के समान पालती थी। तो इस प्रकार से जब वहां पर आया तो माता ने कहा कि अपने पुत्र जो शुचिव्रत जो पुत्र था उससे कहा कि इस धन को आप दोनों जो है आपस में आधा आधा बांटो। माता का वचन सुन करके जो बड़ा पुत्र जो राजपुत्र था ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे पूज्य माता, यह धन जो है आपके पुत्र का ही है, ये इसको प्राप्त हुआ है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती को जब देना होगा तो वो मुझे देंगे, तब मैं उसे ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र जो है शंकर जी की पूजा करने में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ और वो दोनों भाई जो है वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। जब वो निगल प्रदेश में गए तो वहां उनको जो है क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख कर जो है शुचिव्रत ने कहा, बड़े भाई जो धर्म था उससे कहा कि भैया अब हमें जो है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहा शुचिव्रत जो है उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु जो बड़ा पुत्र राजपुत्र अकेला ही जो है उन गंधर्व कन्याओं के बीच में जो है जा पहुंचा और वहां एक स्त्री जो है अति सुंदर जो राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर पहुंचने लगी
कि हे सखियों, इस वन के समीप जो सुंदर वन है, दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियां जो है दूसरे वन में चली गई और जो गंधर्व कन्या जो है वहीं पर बैठ गई और वह अकेली जो है वो सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी जो है कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे हैं, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? तो राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप जो है मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवतियों ने जो है मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका जो है प्रेम उपहार जो है स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। मैं राजकुमार जरूर हूँ, परंतु अभी मेरे पास राज्य नहीं है, मैं निर्धन हूँ। मैं तो राजकुमार के इन वचनों को सुनकर जो गंधर्व कन्या थी वो बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है, आपके राज्य से नहीं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या जो है सखियों से जा मिली और घर जाकर के राजकुमार ने शुचिव्रत को जो है सारा वृतांत कह सुनाया, अपने भाई को सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो राजपुत्र जो है शुचिव्रत को लेकर उसी वन में फिर जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आज जा पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का जो राजपुत्र है, जो इस समय जो है राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको जो है राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत ढंग से जो है अपनी पुत्री का जो विधिवत तरीके से उसका विवाह कर दिया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से वह समय प्रांत अपने शत्रु का जो दमन करके उसके जो अपना जो विदर्भ जो राज्य था उसके वापस प्राप्त किया और राज्य का सुख भोगने लगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भी मनुष्य इस शनि प्रदोष व्रत का जो व्रत करता है, इसकी कथा को जो सुनता है, तो भूत भावन भोलेनाथ जी जो है उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। भक्तों, इसलिए मेरा सभी भक्तों से नम्र निवेदन रहता है कि आप जो है भूत भावन भोलेनाथ जी से जो है जरूर प्रेम करें, उनके जो है नाना प्रकार की उनकी जो है पूजा करें, उनका जो है अभिषेक करें। कम से कम 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भूत भगवान भोलेनाथ अघरदानी ऐसे हैं, जो भी आपकी मन में इच्छाएं होती हैं वो आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, भूत भान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। जय जय श्री सीताराम। भक्तों।